बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक दफ़ा फिर सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम पीएमएस का पेपर जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कंडक्ट हुआ था, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज का जो जनरल नॉलेज और पाकिस्तानी फ़ियर का जो पेपर है जो कल मुनक्कद हुआ था 22/8/2020 को, वो हल करके और सालों करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारे एमसीक्यूज़ है। ये 100 मार्क्स का पेपर था और इसमें 2 आवर्स का टाइम था और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी अगर कोई जवाब गलत होता है तो आपकी 0.25 मार्क्स नेगेटिव होंगे, कम होंगे, और कोई सही होता है तो आपका 1 मार्क्स वो हो जाएगा, 1 मार्क्स ऐड होगा। अगर कोई गलत होता है तो 0.25 आपका माइनस हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना पेपर। फर्स्ट हमारे एमसीक्यूज़ है। द शंदूर पास कनेक्टेड चतराल विद। शंदूर का जो पास है वो चतराल को किससे कनेक्ट करता है? गिलगित से। नंबर ए ऑप्शन सही है। सेकंड एमसीक्यूज़ है। कराकोरम हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वाज कंप्लीटेड इन। कराकोरम हाईवे जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान वाक़या है कब कंप्लीट हुई? ये 1977 है यहाँ पे इसका आंसर, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो 1979 है। ये 1979 में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो कराकोरम हाईवे है 1979 को कंप्लीट हुई थी। टर्म अब ख्वाजा फरीद इज़ इन। ख्वाजा फरीद का मज़ार कहाँ पे है? ख्वाजा फरीद का मज़ार कोट मटन में है। फर्स्ट जो है ए ऑप्शन सही है। कोट मटन में ख्वाजा फरीद का कब्र है। नंगा पर्वत इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ। नंगा पर्वत किसकी हाईएस्ट पीक है? हिमालय की, कराकोरम की, हिंदू कश की? ये हिमालय की है। नंबर ए ऑप्शन सही है। 5 है हमारा क्वेश्चन। रिवर काबल जॉइंस इंडस रिवर नियर। जो काबल रिवर है वो इंडस रिवर के साथ कहाँ पे मिलता है? ये अटक के मकाम पे मिल जाता है। सी ऑप्शन सही है। 6 हमारे एमसीक्यूज़ है। द चेयरमैन ऑफ नेशनल इकनॉमिक काउंसिल इज़। चेयरमैन नेशनल इकनॉमिक काउंसिल कौन है? प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म चेयरमैन नेशनल इकनॉमिक काउंसिल होता है। बी ऑप्शन सही है। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब? फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब सरदार अब्दुल रब निश्तर है। ए ऑप्शन सही है। नंबर 8 है। Objective resolution was presented in the Constitution Assembly on। Constitution Assembly में objective resolution 12 मार्च सन 1949 को पेश की गई। 12 ये जो 8 MCQs है इसका सी ऑप्शन सही है। The only वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान was। सिर्फ एक वाइस प्रेसिडेंट गुजरा है, वो नूरुल अमीन साहब है। ऑप्शन ए सही है। 10th हमारा MCQs है। What is the minimum age of senator under 1973 Constitution? 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मिनिमम एज सेनेटर की कितनी होनी चाहिए? 30 इयर्स मिनिमम एज है। बी ऑप्शन सही है। टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमिश्नर जो होता है पाकिस्तान का, उसका टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल का होता है, 5 इयर्स होता है। 12 MCQs है। ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर बोर्न टू डिसॉल्व द असेंबलीज विद इन। जब प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट या गवर्नर को हुक्म देता है तो वो कितने घंटों के दौरान मिनिस्ट्रियाँ तहलील कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है? 48 आवर्स। 12 जो हमारे MCQs है इसका आंसर है 48 आवर्स। 13 MCQs है। द ओनली मुस्लिम वुमेन हु अटेंडेड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज। एक वुमेन थी जिसने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, वो बेगम जहां आरा शाहनवाज है। ऑप्शन डी इसका सही है। 14 है। द ब्रिटिश सोल्ड द कश्मीर टू गुलाब सिंह डोगरा अंडर द ट्रीटी ऑफ। ब्रिटिश ने कश्मीर को गुलाब सिंह को फ़रोग़ किया किस ट्रीटी के तहत? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अमृतसर के तहत कश्मीर को ब्रिटिश ने डोगरा को फ़रोख्त किया। फर्स्ट ए इसका ऑप्शन सही है। डॉक्टर अब्दुल सलाम फर्स्ट नोबेल प्राइज़ रिसिपेंट ऑफ पाकिस्तान गॉट इस PhD डिग्री फ्राम विच यूनिवर्सिटी। PhD डिग्री डॉक्टर अब्दुल सलाम ने किस यूनिवर्सिटी से हासिल की थी? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। ऑप्शन डी इसका सही है। हबा खातून इज़ अ फेमस पोइटिस ऑफ विच लैंग्वेज। हबा खातून जो है किस ज़बान की मशहूर शायरा है? ये कश्मीरी ज़बान की मशहूर शायरा है। ऑप्शन डी सही है। 17 है। रिन्यूड
renowned Urdu writer Muhammad Mushtaq Ahmad Yusfi by profession was। renowned मशहूर उर्दू राइटर जो है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, वो पेशे के लिहाज से किया था, यानी उस पेशा उसका किया था, वो एक बैंकर थे। तो ये हमारे 17 MCQs हो गए। आइए 18 MCQ 18th हमारा MCQs है। लवारी पास कनेक्ट्स। लवारी पास किस किस को कनेक्ट करता है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, दीर विद चतराल। नंबर 19 है डॉक्टर रुतफाओ द मदर तेरेसा ऑफ पाकिस्तान कंपेन्ड अगेंस्ट विच डिजीज़। मदर रुतफा पाओ जो है वो किस डिजीज़ के खिलाफ उसने कंपेन किया? लेप्रासी। इसका ऑप्शन बी सही है। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर द डिकेड 2021 to 30 एज। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2021 से 2030 को कौन सा साल डिक्लेयर किया? द डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ऑप्शन ए इसका सही है। 20 में ऑप्शन ए सही है। 21 है आइडेंटिफाई द मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ GPS प्लस ड्यूटी फ्री एक्सेस टू यूरोपियन यूनियन। इससे किस जो पाकिस्तानी सेक्टर है सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है? टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स को। द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ इंडो मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू कायद आज़म भाई। टाइटल जो है एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का कायद आज़म को किसने दिया था? सरोजनी नीदू। ऑप्शन सी इसका सही है। Question number 23. The Quaid-e-Azam resigned from the membership of Imperial Legislative Council on account of। Quaid-e-Azam ने Imperial Legislative Council है किस वजह से उससे इस्तीफ़ा दिया? रोवल्ट एक्ट जब हुआ। ऑप्शन बी। रोवल्ट एक्ट के बाद Quaid-e-Azam ने Imperial Legislative Council से रिज़ाइन दे दिया। ऑप्शन बी सही है। नंबर 24 है वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाई। वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक है, किसने लिखी है? एडम स्मिथ। 24 में एक ए ऑप्शन सही है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिवन टू USA बाई। स्टैचू ऑफ लिबर्टी USA को किसने दी थी? फ्रांस ने दी थी। ऑप्शन डी सही है। वाटरगेट स्कैंडल इज रिलेटेड टू। वाटरगेट स्कैंडल जो है जिसमें रिचर्ड निक्सन अमेरिकन प्रेसिडेंट मुलविस थे, वो किस से मुतालिक है? स्पाइंग, जासूसी से मुतालिक है। सी ऑप्शन सही है। द आर्टिकल 3 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGC ऑफ यूनियन रिलेट्स। जो आर्टिकल 3 है वो किसके मुतालिक है? ये हेल्थ के मुतालिक है। आर्टिकल 3 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स UN का हेल्थ के मुतालिक है। ऑप्शन ए सही है। द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस सेटल्ड पीस इन। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जो है उससे कहाँ पे अमन आया? यूरोप में। इसमें ऑप्शन डी सही है। 28 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज क्रिएटेड आफ्टर द। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब किसके बाद कायम हुआ? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड जो कॉन्फ्रेंस है 29 में डी ऑप्शन सही है। उसके बाद IMF कायम हो गया। चाइना हैव क्लेम ऑन पार्ट ऑफ इंडियन प्रोविंस ऑफ। चाइना का किस इंडियन प्रोविंस पे क्लेम है कि इसमें ये हमारा हिस्सा है? ये जो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन ए सही है। इस पे चाइना अपना दावा रखता है कि ये हमारा हिस्सा है। द पॉलिटिकल टर्म शेडो कैबिनेट स्टैंड्स फॉर। शेडो कैबिनेट किसके लिए यूज होता है? ऑप्शन बी सही है। ए ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड क्रिटिक्स इन द ऑफिशियल अपोजिशन पार्टी। या अपोजिशन पार्टी में जो स्पेशलाइज्ड ग्रुप होता है इसके लिए बनाया होता है, हुकूमत पे तनकीद करते हैं, उसको शेडो कैबिनेट कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। डील ऑफ द सेंचुरी प्रेजेंटेड बाय US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिलेट्स टू। डील ऑफ द सेंचुरी किसके मुतालिक है? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो पेश किया वो फ़लस्तीन इशू के बारे में। फ़लस्तीन इशू डी ऑप्शन सही है। The lengthest written constitution of the world is। lengthest written constitution किसका है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथेस्ट है, लंबा है। द वर्ड रेक्स स्टैंड्स फॉर। रेक्स किसके लिए यूज़ होता है? बादशाह, किंग के लिए यूज़ होता है। 34 में द किंग सही है। ऑप्शन ए। हो ची मिन्ह किस का लीडर है? हो ची मिन्ह लीडर ऑफ वियतनाम है। ये वियतनाम का लीडर है। ऑप्शन ए सही है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिट ऑफ पाकिस्तान
पाकिस्तान इज़ कंटिनेंटल शेल्फ लिमिट ऑफ पाकिस्तान के 350 न्यूटिकल माइल्स है। 36 में ऑप्शन डी सही है, 350 न्यूटिकल माइल्स। 37 है सोवियत यूनियन वाज रिप्लेस्ड बाय रशियन फेडरेशन इन, रशियन फेडरेशन कब सोवियत यूनियन को रिप्लेस किया? दिसंबर 1991, दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन को रशियन फेडरेशन ने रिप्लेस कर दिया। सेटलमेंट ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट एंड साइनिंग ऑफ बाउंड्री एग्रीमेंट विद चाइना प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ सिनो-पाक रिलेशन। Which of the following diplomats rendered his services to finalize the agreement? किसने चाइना के साथ फाइनलाइज किया था एग्रीमेंट? ये जुल्फ़कार अली भट्टो थे, जो अब 38 में ऑप्शन सी सही है, जुल्फ़कार अली भट्टो। क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन, क्योटो प्रोटोकॉल कब मारज़ वजूद में आया? 39 में ऑप्शन 2005 सही है, बी ऑप्शन सही है। पाकिस्तान इंस्टॉल्ड हर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन कराची विद द कोऑपरेशन ऑफ, फर्स्ट न्यूक्लियर जो पावर स्टेशन है कराची में इंस्टॉल किया वो कनाडा की ताउन से किया था, ऑप्शन सी सही है। 41 है द कुरान एंड सुन्ना आर डिक्लेयर द सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान अंडर द अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट के जो पाकिस्तान का आइन है किस अमेंडमेंट के तहत कुरान और सुन्ना को सुप्रीम लॉ की हैसियत दी गई? 9th अमेंडमेंट, ऑप्शन ए सही है। 41 में ऑप्शन ए सही है। 42 है कपास का पुल इज़ रिटन बाई, कपास का पुल एक बुक है, उसको किसने लिखा है? अहमद नदीम कासमी, ऑप्शन डी सही है। 43 है होगो शावेज वाज लीडर ऑफ, होगो शावेज किसका लीडर है? ये क्यूबा का लीडर है, ऑप्शन बी सही है। द बोल्शेविक रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन, बोल्शेविक रिवोल्यूशन का ताल्लुक रशिया से है, वो 1917 में हुआ था, 1917 में टुक प्लेस हुआ था, 1917 ऑप्शन बी सही है। जहांगीर खान वन स्क्वाश चैम्पियनशिप फॉर 10 टाइम्स, कौन सा स्क्वाश चैम्पियनशिप जहांगीर खान ने 10 दफ़ा जीता था? ब्रिटिश ओपन, ऑप्शन बी सही है, ब्रिटिश ओपन जहांगीर खान ने 10 दफ़ा जीता था। इन 2018 इन 2018 जर्मन चांद एंजेलिया मार्कल वाज स्वॉर्न इन फॉर, एंजेलिया मार्कल जो है उसको कितने 2018 में कितनी दफ़ा यानी कितने टाइम्स के लिए मुंतखब किया गया? ये 4th टाइम है उसका, 4 दफ़ा उसको मुंतखब किया गया है, ये 4th टाइम यानी फर्स्ट टाइम, सेकंड, थर्ड, चौथी दफ़ा उसको मुंतखब किया जा रहा है। 2018 में एंजेलिया मार्कल को 4th टाइम मुंतखब किया गया, ऑप्शन सी सही है। द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, वर्ल्ड वाटर डे हर साल हम किस तारीख को मनाते हैं? वर्ल्ड वाटर डे हम 22 मार्च को मनाते हैं। 48 हमारे MCQs है द इंडियन करंट प्रेसिडेंट इज, इंडिया का मौजूदा सदर कौन है? रामनाथ क्विन, ऑप्शन डी सही है। हु वाज पाकिस्तान फर्स्ट एम्बेसडर टू USA, पाकिस्तान का फर्स्ट एम्बेसडर USA के लिए कौन था? अबुल हसन अस्फहानी पहला एम्बेसडर था पाकिस्तान का USA के लिए, ऑप्शन डी सही है। 50 हमारे MCQs है जाबिर बिन हयान इज़ फेमस फॉर हिज वर्क ऑन, जाबिर बिन हयान किस काम के लिए मशहूर है? उसने केमिस्ट्री में काम किया था, ऑप्शन डी इसका सही है। 51 हमारे MCQs है द पाकिस्तानी साइंटिस्ट हु वर्क अंडर अल्बर्ट आइंस्टाइन, पाकिस्तान का वो कौन सा साइंसदान है जिसने अल्बर्ट आइंस्टाइन के ज़रिए निगरानी काम किया? डॉक्टर अब्दुलसलाम। 51 में अब्दुलसलाम साहब पाकिस्तानी साइंसदान है, ऑप्शन डी, उसने जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है उसके ज़रिए निगरानी काम किया। इंडिया रिप्रेजेंट व्हाट परसेंट ऑफ साउथ एशिया पॉपुलेशन, इंडिया साउथ एशिया जनूबी एशिया के कितने परसेंटेज पॉपुलेशन को जाहिर करता है? 20%, ऑप्शन डी इसमें सही है। when was सुई गैस फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सुई गैस पहले कब डिस्कवर्ड हुआ? 1952, 1952 को बलूचिस्तान में सुई के मकाम पर सुई गैस डिस्कवर्ड हुआ, ऑप्शन बी सही है। आशियन कवर्स हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस, आशियन जो है समंदर ज़मीन के कितने हिस्से पे फैले हुए हैं? नंबर ए सही है, ऑप्शन ए 71%। 54 में ऑप्शन ए सही है। नंबर 55 है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर है? टोटल 15 मेंबर्स है। 5 जो है वीटो पावर है वो मुस्तकिल रुकन है, और 10 जो है वो आर्जी है, वो तब्दील होते रहते हैं।
तो टोटल 15 मेंबर्स है, ऑप्शन बी सही है। सेप्टा इज़ अ ट्रेड एग्रीमेंट बाई, सेप्टा एक ट्रेड एग्रीमेंट है, किसके दरमियान हुआ था, यानी कौन सी ममालिक ने सेप्टा एग्रीमेंट किया था, ट्रेड एग्रीमेंट। सार्क नेशंस जो है, सार्क कंट्रीज़ जो 8 कंट्रीज़ है उसने सेप्टा का एग्रीमेंट किया है, ऑप्शन सी सही है। व्हाट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम जो है उसमें ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, वो वेनस है, ऑप्शन डी हमारा सही है। वेनस जो है वो सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। 59 हमारा एमसीक्यूज है। डोम अफ्राक इज़ लोकेटेड इन, डोम अफ्राक यरूशलेम इसराइल में वाक़या है, ऑप्शन ए सही है। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ सार्क, सार्क में टोटल कितने ममालिक है, ऑप्शन डी सही है, टोटल 8 ममालिक है। हाउ मेनी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस आर रिकग्नाइज्ड बाय यूएनओ, ऑफिशियल लैंग्वेज यूएनओ की कितनी है, 6 लैंग्वेजेस है, ऑप्शन बी इसका सही है। 62 हमारे एमसीक्यूज है। द सेकंड लार्जेस्ट डिज़र्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़, सेकंड लार्जेस्ट डिज़र्ट कौन सा है, एरेबियन सेकंड लार्जेस्ट डिज़र्ट है, ऑप्शन ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नो बाउंड्री विथ साइरिया, साइरिया के साथ कौन सा मुल्क है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। 63 में हमारा ऑप्शन जो है वो ईरान है, बी ऑप्शन सही है। सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई इन, सिंध जो है बम्बई से कब सेपरेट हुआ, 1935, 1935 को सिंध बम्बई से सेपरेट हो गया, ऑप्शन बी सही है। वास्को डे गामा वाज द नेटिव ऑफ, वास्को डे गामा जो है वो कहाँ का रहने वाला है, वास्को डे गामा पुर्तगाल का रहने वाला है, पुर्तगीज है, तो ऑप्शन ए सही है। द लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम ऑफ द वर्ल्ड इज़, लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, तरबेला डैम जो पाकिस्तान का है वो वही है, ऑप्शन ए सही है। अरब स्प्रिंग मूवमेंट इन मिडल ईस्ट स्टार्टेड फ्राम विच कंट्री, अरब स्प्रिंग जो तारीख है वो किस मिडल ईस्ट में किस कंट्री से शुरू हो गई, अरब स्प्रिंग जो मूवमेंट है वो ट्यूनिस से शुरू हो गई। हमारा जो 68 एमसीक्यूज़ है। टिम्बक्टू इज़ द फेमस सिटी ऑफ, टिम्बक्टू जो है वो किस मुल्क का फेमस सिटी है, माली, ऑप्शन ए सही है, माली का फेमस सिटी है, मशहूर सिटी है। 69 है। थ्री गार्जिस डैम इज़ लोकेटेड इन, थ्री गार्जिस डैम जो है वो चाइना में वाक़या है। 70 हमारा एमसीक्यूज़ है। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम इनकोड्स प्रोटीन्स, कितना अप्रॉक्सीमेटली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोज इनकोड्स प्रोटीन्स, ये बायो से रिलेटेड है, तो इसका जो ऑप्शन है बायो के मुतालिक मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जो इसका ऑप्शन सही है इसमें इसका 2% है, ए ऑप्शन सही है। इन द प्लांट सेल्स विच रिएक्शन अकर इन द स्ट्रामा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रामा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में कौन सा रिएक्शन होता है, काल्विन साइकिल जो है वो जो होता है, नंबर ए ऑप्शन जो है काल्विन साइकिल वो रिएक्शन अकर होता है क्लोरोप्लास्ट में। 72 हमारा एमसीक्यूज है। स्टिमुल्स इंटेंसिफाई इन इज डिटेक्टेड इन ब्रेन बाय, स्टिमुल्स जो है इंटेंसिफाई इज डिटेक्टेड इन ब्रेन बाय, ब्रेन में कौन सा वो कौन से इसको ब्रेन में डिटेक्टेड मालूम करते हैं। द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स पर सेकंड, द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल पर सेकंड, ऑप्शन ए इसका सही है। 73 हमारा एमसीक्यूज है। कायरोसिस इज अ डिजीज़ दैट अफेक्ट्स विच ऑर्गन अमंग द फॉलोइंग, कायरोसिस एक डिजीज़ है वो किसको मुतासिर करता है, ये लीवर को मुतासिर करता है। 73 में ऑप्शन ए सही है। अकॉर्डिंग टू साइंस द अर्थ इज़ ईयर्स ओल्ड, अर्थ कितनी ओल्ड है, 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड है, इसमें ऑप्शन बी सही है। 75 हमारा एमसीक्यूज है। मेक्स अप 14 to 17% ऑफ द स्केलेटन, स्केलेटन जो है इसमें 14 to 17% स्केलेटन कौन बनाता है, फास्फोरस, ऑप्शन डी इसमें सही है। द विटामिन दैट कंट्रोल द ब्राउनिंग इन फ्रूट्स बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम इज़, वो कौन सा विटामिन है जो फ्रूट में एंजाइम की मदद से ब्राउनिंग को रोकता है, कंट्रोल करता है, ये विटामिन सी है, विटामिन सी, ऑप्शन बी इसका सही है। यानी
76 का ऑप्शन बी सही है। द एनर्जी वैल्यू ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इज टाइम्स मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से जो फैट्स और ऑयल्स की जो वैल्यू है वो कितने टाइम ज़्यादा होती है? वो 2.25 टाइम ज़्यादा होती है। ऑप्शन बी इसमें सही है। द मिल्क नीड्स टू बी हीटेड फॉर कंप्लीट पास्चुराइजेशन एट 161 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर सेकंड्स। कितने सेकंड्स के लिए हीट को पास्चुराइजेशन, मुकम्मल पास्चुराइजेशन के लिए 161 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट पर कितने सेकंड के लिए हीट देनी चाहिए? 15 सेकंड्स, 15 सेकंड्स के लिए हीट देनी चाहिए। 79 हमारा MCQs है। विटामिन दैट इज़ प्रोड्यूस बाय बॉडी एंड इज़ नॉट फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो विटामिन बॉडी पैदा करती है और फ्रूट्स और वेजिटेबल में नहीं होती, वो कौन सी विटामिन है? विटामिन B12। बी ऑप्शन इसका सही है। कानिफारियस फॉरेस्ट हैव लो बायोडाइवर्सिटी देन। कानिफारियस जो फॉरेस्ट है उसकी बायोडाइवर्सिटी किससे लो होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ए ऑप्शन इसका सही है। रॉक्स दैट कंटेन फॉसिल्स आर। वो कौन से रॉक है जिसमें फॉसिल्स होते हैं? इसमें ऑप्शन सी सही है, सेडिमेंट्री रॉक्स। डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज काज ड्यू टू। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर जो है वो किसकी वजह से होती है? इसमें ऑप्शन सी सही है, फ्रीओन। ऑप्शन सी सही है 82 में। डी डिफॉरेस्टेशन एट लार्ज स्केल कैन बी ऑब्जर्व्ड एट। डिफॉरेस्टेशन जो है वो लार्ज स्केल में किस में होती है? अटलांटिक फॉरेस्ट में होती है, अमेज़न में होती है, बॉर्नियो फॉरेस्ट में होती है या सुमात्रा फॉरेस्ट में होती है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, बॉर्नियो फॉरेस्ट। ये 83 का ऑप्शन सी सही है। 84 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड मेनी टाइम्स। कौन है जो इसको बहुत से टाइम रिसाइकल किया जाता है? ऑप्शन डी सही है, एल्यूमिनियम। blank DVD on which data can be erased and rewritten or identified as। जिस पे डेटा इरेज किया जाता है और दोबारा लिखा जा सकता है, DVD प्लस RW। ऑप्शन बी इसका सही है। Who give the idea to combine the internet with the hypertext concept। किसने आइडिया दिया कि हाइपर टेक्स्ट कंसेप्ट को इंटरनेट से कंबाइन किया जाए? टिम बर्नर ली। ऑप्शन सी इसका सही है। द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन किसने बनाया था? ब्लेसे पास्कल। इसमें जो है ऑप्शन सी सही है। देयर आर टू डिफरेंट वेज टू इंसर्ट कंटेंट फ्राम वन एप्लीकेशन इनटू अनदर। एम्बेडिंग एंड मुख्तलिफ है जो किसी एप्लीकेशन में इंसर्ट करना कंटेंट वन एप्लीकेशन से दूसरे में, एक एम्बेडिंग है और दूसरा जो है वो लिंकिंग है। ऑप्शन सी सही है। 88 में ऑप्शन सी लिंकिंग है। नंबर 89 है। व्हाट इज़ द नेम फॉर अ वेब पेज एड्रेस सेलेक्ट फ्राम द फॉलोइंग। वेब पेज एड्रेस URL है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको हम कहते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नंबर 90 है। द फंक्शन इज़ अ विच कैन कैलकुलेट द वैल्यू कैन इन अ स्पेसिफाइड आर्डर। वो कौन सा है जो स्पेसिफाइड आर्डर में वैल्यू कैलकुलेट करते हैं? इसमें ऑप्शन बी सही है, प्री डिफाइंड फार्मूला। Average age of A and B is 30 years. That of B and C is 32 years. And the average age of C and A is 34 years. The age of C. Age of C कितना होगा? 91 जो क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन जो है वो डी है। ये मैंने सॉल्व किया है, किसी दूसरे टाइम मैं बोर्ड पे सॉल्व करके आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन ऑप्शन इसमें डी सही है, 36 ईयर। कंप्लीट द सीक्वेंस 6, 11, 27। ये जो है 6 के बाद 5 ज़्यादा हो गया है, 11 आ गया, फिर 11 के बाद 7 ज़्यादा हो जाएगा तो 18 आ जाएगा। ऑप्शन सी है। 18 के बाद 9 ज़्यादा हो जाएगा, यानी पहले 5 ज़्यादा हो गया है, फिर 7 ज़्यादा हो गया है, फिर 9 ज़्यादा हो गया है तो 27 आ गया है। इसका ऑप्शन सी सही है, 18।
In an examination, 1100 boys and 900 girls appeared. 50% of the boys and 40% of the girls passed. The fail percentages, कितने फेल हो गए, यानी एग्जामिनेशन में 1100 लड़के और 900 गर्ल्स शरीक हो गए, 50% लड़के पास हो गए और 40% लड़कियां पास हो गई, तो टोटल कितने परसेंटेज जो है फेल हो गए, 54.5% जो है वो फेल हो गए। इसमें 93 का जो सवाल है ये भी हल करके आपसे शेयर करूंगा, लेकिन ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 54.5। 94 है, कंसीडर द वर्ड सिग्रीगेशन, चूज द वर्ड गिवन बिलो दैट रिवेल्स द अपोजिट मीनिंग। इसमें कहते हैं सिग्रीगेशन का मानी होता अलग करना, अलहदा करना, तन्हा साजी, अलहदगी, अलग करना, तन्हा साजी, तो इसका अपोजिट क्या है, यूनियन, यकजा करना, इत्तिफाक करना, तो यूनियन इसका अपोजिट है, तो ऑप्शन डी इसमें सही है। द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इज कॉल्ड, द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन को वेरिएंस कहते हैं, ये ऑप्शन ए सही है। आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोबल लॉरेट आर फ्राम, जो नोबल प्राइज़ हासिल किया है यूनाइटेड स्टेट के बाद नोबल हासिल करने वाला, सबसे ज़्यादा नोबल हासिल करने वाला मुल्क यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। ऑपरेशन ज़रब अज़ब अंडरवेंट इन द फार्मर फाटा, अज़ब वाज द नेम ऑफ, ऑपरेशन ज़रब अज़ब है, ये फार्मर जो पहले फाटा था अब KPK में जम हो गया है, एक्स फाटा में हुआ था। अज़ब जो है वो किसके तलवार का नाम है, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवार का नाम है, स्वॉर्ड ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, ये 97 में ऑप्शन ए सही है। स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज़ नाउन एज, आउटर स्पेस में जो आउटर स्पेस, स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस, आउटर स्पेस में जब लाइफ की स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं। 98 में जो हमारा ऑप्शन है वो एक्सोबायोलॉजी है, एक्सोबायोलॉजी इसका ऑप्शन है, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज़ द इंट्रैक्शन एमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान जो इंट्रैक्शन है वो कौन इसको स्टडी करता है, इकोलॉजी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। वाखान कॉरिडोर इज़ लोकेटेड टू द ऑफ पाकिस्तान, वाखान जो कॉरिडोर है वो पाकिस्तान के किस साइड पे वाक़िया है, वाखान का जो कॉरिडोर है वो शिमाल की साइड पे वाक़िया है, नॉर्थ, ऑप्शन सी इसमें सही है। तो ये हमारे 100 MCQs हो गए PMS के, जो 22/8/2020 को PMS का पेपर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंडक्ट किया था, ये उसके सारे MCQs हो गए। इसी तरह के मज़ीद पेपर देखने के लिए आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपको कोई इन्फॉर्मेशन इससे हासिल हुई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।